बहादुर शहरी लियाकत खान शहीद की नमाज जनाजा अटक पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। लियाकत खान अटक की तहसील में खुदकुश बमबार को रोकते हुए शहीद हुए थे। मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते गुजर रहा था। शहरी ने रोककर शनाख्त पूछी तो मुश्तबा शख्स ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का शहीद को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद लियाकत की बरवक्त बहादुरी ने बड़े जानी नुकसान को रोक दिया। दहशत गर्दी के नासूर के खिलाफ पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शाना बशाना खड़ी है। अमरीकी टीवी की ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबर गुमराह कुन है। पाकिस्तान ने अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक गुमराह कुन दावे किए गए। कयास आराइयों पर मबनी बयानिए अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए गढ़े जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वजाहत की कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के दौरान दोनों ममालिक के मुतादिद तैयारे पाकिस्तान पहुँचे थे। इन तैयारों की आमद का वाहिद मकसद मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतजामी स्टाफ की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करना था। Iran has been defeated militarily, totally. Iran cannot have a nuclear weapon. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. Then they come back and they want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जंगबंदी तजवीज़ को अहमकाना और नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि जंगबंदी माहिदा आखिरी सांसें ले रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपनी नई तजवीज़ में एटमी हथियार ना बनाने की बात वाज़ेह तौर पर नहीं की। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। चौदह निकाती तजवीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है और वो हैरान होंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को इतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। दुनिया जान गई है गलत हिकमत अमली, गलत फैसले हमेशा गलत नताइज लाते हैं। सदर ट्रंप ने कौमी सलामती मीटिंग आज तलब कर ली। ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने पर गौर किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग में नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर जंग, CIA सरबराह और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ शरीक होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप फौजी ऑप्शन पर माइल हैं ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जा सकें। IMF मिशन बजट की तैयारियों के हवाले से कल पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ और IMF मिशन के माबैन बजट और अहम मुआशी अहदाफ पर बातचीत होगी। IMF का रियल इस्टेट सेक्टर में मशकूक लेन देन की निगरानी सख्त करने का मुतालबा। गैर टैक्स शुदा और काले धन का बड़ा हिस्सा रियल इस्टेट सेक्टर में लगाए जाने पर IMF का इजहार तशवीश। IMF को मालियाती निगरानी, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकारी शोबे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नामजद गैर मालियाती कारोबारी शोबों की जानिब से मशकूक ट्रांसैक्शंस रिपोर्ट्स की तादाद कम है। IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाए और कानूनी इदारों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बेनिफिशियल ओनर यानी असल मालिकान की मालूमात के तबादले को यकीनी बनाए। सोचा था कि मैं सियासत में आऊंगी क्योंकि PMLN हिस्टोरिकली एक मेल डोमिनेटेड पार्टी थी। अपनी जगह बनाना और मर्दों से मुकाबला करके जीत के आना, ये कोई छोटी बात नहीं। सियासत में आने का कभी नहीं सोचा था। वालिदा की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनूं, किस्मत सियासत में ले आई। सूबे में ख़वातीन को हिरासत करने की इजाज़त नहीं दे सकती। चाहती हूँ पंजाब में कोई ख़वातीन को मैली आंख से ना देखे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज सूबा बनाने पर काम कर रही हूँ। पंजाब काबीना में मेहनती ख़वातीन मौजूद हैं। ख़वातीन को आज मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते हैं लेकिन उन्हें शिकस्त होती है। सियासत अखलाकियात के दायरे में होनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम हुकूमत सिंध कर रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं। दूसरे सूबों से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। खैरपुर में पिंक बसें, स्कूटी और डबल डेकर बसें भी चलेंगी। सिंध में 21 लाख खानदानों के लिए हाउसिंग स्कीम मुफ्त बनी। पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन माशी हालात हैं और महंगाई है कि वो बढ़ती चली जा रही है और हुकूमत के इक़दामात इसमें जो है वो जल्दी में पेट्रोल बम छिड़क रहे हैं, फेंक रहे हैं, जिसके नतीजे में सूरत हाल बद से बदतरीन होती चली जा रही है। हम ये समझते हैं कि हम ईद के बाद एक बड़ी कॉल दें और वो हम अभी भी उस पर कायम हैं। हम ये समझते हैं कि ये लेवी हर सूरत में ख़त्म होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई तेजी से बढ़ रही है। आलमी मार्केट के मुताबिक कीमत 271 रुपये बनती है, लेकिन लेवी और टैक्सेस शामिल करके आवाम को 416 रुपये फी लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए के इश्तेहारात आवाम पर बोझ हैं। हुक्मरान तबका शाह खर्चियाँ कर रहा है जबकि आवाम खुदकुशियों पर मजबूर हैं। जमात इस्लामी ईद के बाद महंगाई के खिलाफ बड़ी कॉल देगी। कराची के इलाके गार्डन में अंकल सरिया अस्पताल के करीब बिल्डिंग में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। धुएं से 2 अफराद की हालत गैर। 2 अफराद को सिविल बर्न सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत का ईद उल अजहा से कबल सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहें और पेंशन पेशगी अदा करने का फैसला। वजारत खजाना ने मई 2026 की अदायगियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुलाजमीन और पेंशनर्स को 22 मई को अदायगियाँ की जाएंगी। वजारत खजाना के मुताबिक अदायगियाँ वफाकी हुकूमत के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रूल्स 2025 के तहत होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। ज़ेर तामीर कसीर मंजिला हॉस्टल और मॉडल रूम का मुआयना किया। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दिया। वज़ीर दाखिला ने सोलर सिस्टम, जदीद क्लासरूम्स, ड्रोन और नाइट विजन तरबियत की हिदायत की। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और स्विमिंग पूल का मुआयना करके अपग्रेडेशन के अहकाम जारी किए। वफाकी आईनी अदालत ने कराची के बिल्डर्स को बड़ा रिलीफ दे दिया। रिहायशी प्लॉट्स की कमर्शियल कैटेगरी में तब्दीली पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। अदालत ने वाज़ेह किया कि पार्क्स, अस्पतालों और खेल के मैदानों समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं हो सकेगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इदारों के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे और अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो मुताल्लिका फोरम या हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। तक हमारी जो
इंटरनेशनल सपोर्ट है वो हम उसमें ग्रेजुएट कर जाएंगे, वो सपोर्ट हमारी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पाकिस्तान को ये 13 की 13 वैक्सीन अपनी जेब से अपने पैसों से खरीदना इसको पड़ेगा और उस वक्त उसकी कॉस्ट 2030 में $1.2 बिलियन एस्टिमेटेड है। उससे पहले पाकिस्तान को अपनी वैक्सीन प्रोडक्शन में खुद मुख्तार होना है। पाकिस्तान में हर साल 13 वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाती हैं। मुल्क हर साल $450 मिलियन की वैक्सीन दरामद करता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा 2030 तक वैक्सीन पर खर्च होने वाली रकम $1 अरब 20 करोड़ तक पहुँचने का इम्कान है। वैक्सीन लगाने के बायस कोरोना से अमवात ख़त्म हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नर्सिंग के शोबे की अहमियत को उजागर और नर्सों की खिदमत को खराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नर्सिस को खराज तहसीन पेश, कहा कि नर्सिस इंसानियत की खिदमत, इसार और हमदर्दी की रोशन मिसाल हैं। सेहत के शोबे में उनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। मरीजों की देखभाल में नर्सिस फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं। हुकूमतें नर्सिस के लिए बेहतर वर्किंग माहौल, तरबियत और मराहत की फराहमी के लिए कोशां हैं। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म पर दबाव बढ़ गया। नायब वज़ीर आज़म और अहम काबीना अरकान ने इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत 70 लेबर अरकान ने वज़ीर आज़म से ओहदा छोड़ने की टाइम लाइन देने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतक़ली का तरीका तय करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 268 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार है। मीरपुर ढाका में पाकिस्तान की आधी टीम 121 रन पर पवेलियन लौट चुकी। पहला टेस्ट खेलने वाले अब्दुल्ला फजल ने 66 रन की इनिंग्स खेली। अजान अवैस के साथ 54 और सलमान आगा के साथ 51 रन की शिराकत बनाई। सलमान आगा ने 26 और अजान अवैस ने 15 रन स्कोर किए। कप्तान शान मसूद और इमाम उल हक 2-2 रन बना सके। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस टीमों के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला T20 आज खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच का आगाज़ शाम 7:30 पर होगा। पाकिस्तान विमेंस ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज़ में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। कप्तान फातिमा सना का कहना है कि T20 सीरीज़ आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में मुआविन साबित होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।